प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से लूका अध्याय 2 का 25 से 38 वचन लेकर आई हूँ, शमौन और हन्ना की कहानी। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य रहता था, और बाइबल यह भी बताती है कि वह मनुष्य एक धर्मी पुरुष था। वह मनुष्य सच्चे परमेश्वर यहोवा को मानने वाला था, अतः वह बहुत समय से इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था और परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसके साथ थी। तब पवित्र आत्मा के द्वारा ही उस पर प्रकट हुआ कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। यहाँ हम समझे पहले कि किस प्रकार शमौन परमेश्वर पिता से इज़राइल की शांति की प्रार्थनाएं किया करता था और पवित्र आत्मा की सहभागिता भी उसके साथ सदा बनी रहती थी, जिसके कारण आत्मा ने ही उस पर प्रकट भी किया कि जब तक वह प्रभु मसीह को ना देख लेगा तब तक मरेगा नहीं। ऐसा ही होता है भाइयों बहनों, जब हम भी परमेश्वर से उसकी इच्छा की प्रार्थनाएं करते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे साथ संगति करता है, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा की ही प्रार्थनाएं करते हैं। तब फिर पवित्र आत्मा ही हम पर जाहिर करता है कि हम उन प्रार्थनाओं को अवश्य पूरा होता हुआ देखेंगे, जैसे शमौन ने भी देखी। कैसे, आगे हम देखते हैं। तब शमौन पवित्र आत्मा के सिखाने पर मंदिर में आया, और तब यीशु प्रभु के माता पिता बालक यीशु को भीतर लाए ताकि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे। व्यवस्था की रीति के अनुसार अर्थात प्रभु यीशु के जन्म से कई वर्ष पहले परमेश्वर ने मूसा को कुछ नियम दिए थे। उनमें से एक नियम यह भी था कि जिस परिवार में से पहला पुत्र होगा उसे लेकर परमेश्वर के भवन में समर्पित करना होगा, अर्थात पहले पुत्र के माता पिता को अपने साथ एक भेंट ले जानी पड़ती थी, क्योंकि वह भेंट यह दर्शाती थी कि उन्होंने अपने पुत्र को परमेश्वर को समर्पित किया है। तो इसी रीति व व्यवस्था के आधार पर मरियम और यूसुफ अपने पुत्र बालक यीशु को भी मंदिर में ले गए थे। तब वहां शमौन उन्हें मिला, और शमौन ने तब बालक यीशु को अपने गोद में लिया, और गोद में लेकर शमौन ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और कहा कि हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, ताकि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे इज़राइली लोगों के लिए यह महिमा हो। हालेलुया। इस प्रकार शमौन ने बालक यीशु को गोद में लेकर प्रार्थना और स्तुति की, और तब यीशु के माता पिता इन बातों को सुनकर समझ नहीं पाए कि शमौन ये क्या कर रहा है, क्योंकि यह बातें तो केवल शमौन पर ही पवित्र आत्मा ने जाहिर की थी। तब शमौन ने उनको आशीष दी तथा उसकी माता मरियम से कहा कि यह बालक इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए ठहराया गया, जिसका विरोध किया जाएगा। और यह सत्य भी है भाइयों बहनों कि प्रभु यीशु इज़राइल में फरीसी शास्त्रियों के राज्य के गिरने व धर्मियों के उठने का कारण बने। और शमौन ने कहा कि यहाँ तक कि तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुतों के हृदय के विचार प्रकट भी होंगे, और ऐसा हुआ भी। इस प्रकार शमौन ने यीशु की माता मरियम का आश्चर्य दूर किया और पवित्र आत्मा द्वारा बताई गई बातों को उन पर प्रकट किया। यहाँ हम देख सकते हैं कि जब शमौन सच्चाई के साथ इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, तब परमेश्वर ने उसके इंतजार का, उसकी सच्ची भक्ति और धार्मिकता का उसे प्रमाण भी दिया प्रभु यीशु के रूप में। अर्थात यह कि जब हम आत्मा से परमेश्वर की बाट जोते हैं अपनी समस्त परिस्थितियों में, तब परमेश्वर हम पर अपने उद्धार को अवश्य प्रकट करता है। यही परमेश्वर की करुणा है। जैसे शमौन को भी परमेश्वर के द्वारा उत्तर मिला,
प्रभु यीशु उद्धारकर्ता के रूप में, कि अब जो वह इज़राइल की शांति की प्रार्थनाएं कर रहा था, अब उसी के लिए शांति का राजकुमार उत्पन्न हो चुका है। बिल्कुल इसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि वहीं आशेर के गोत्र से हन्ना नामक एक भविष्यवक्तनी भी रहती थी और वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, अर्थात वह 84 वर्ष की एक विधवा स्त्री थी। उसने अपने विवाह के 7 वर्ष के पश्चात ही अपने पति को खो दिया था और वह उस यरूशलेम के मंदिर को अब नहीं छोड़ती थी, वरन वहीं रहकर उपवास प्रार्थनाएं करती थी और रात दिन वही उपासना किया करती थी, अर्थात वहां वह परमेश्वर के भवन की दिन रात सेवा किया करती थी। इस प्रकार उसका परमेश्वर पिता के साथ एक गहरा रिश्ता था और वह यह भी जानती थी आत्मा में कि परमेश्वर एक दिन उद्धारकर्ता को अवश्य भेजेंगे। मेरे प्रियो, ऐसा ही होता है जब हम दिन रात परमेश्वर की सेवा करते हैं, उपवास प्रार्थनाओं में भी लगे रहते हैं और केवल परमेश्वर की ही उपासना करते हैं, तब परमेश्वर भी अपनी गहरी और गूढ़ बातों को हम पर आत्मा के द्वारा प्रकट करता है, जैसे हन्ना पर भी प्रकट किया कि उद्धारकर्ता अवश्य आएगा। और जब उस समय हन्ना ने शमौन की वह स्तुति प्रार्थनाएं सुनी जो उसने बालक यीशु को गोद में उठाकर की थी, तब वह वहां देखने आई कि क्या हो रहा है। और जैसे ही हन्ना ने उस बालक यीशु को देखा, वैसे ही उसने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद किया कि उसने उस उद्धारकर्ता को भेज दिया है जिसके विषय उसकी आत्मा को पहले से ही ज्ञात था। तब प्रभु यीशु को अर्थात जगत के उद्धारकर्ता को देखने के बाद हन्ना ने उन सबों को यह सुसमाचार सुनाया जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जो रहे थे, अर्थात उद्धारकर्ता के जन्म के सुसमाचार का वर्णन हन्ना ने उस घड़ी वहां सबों पर किया। अर्थात हन्ना का इंतजार उद्धारकर्ता को देखकर 84 वर्ष की आयु में पूरा हो गया। हालेलुया। यह था शमौन व हन्ना का जगत के उद्धारकर्ता की बाट जोने का परिणाम और परमेश्वर से निरंतर प्रार्थनाएं करने का परिणाम तथा निरंतर परमेश्वर की सेवा टहल में लगे रहने का परिणाम, जो उन्होंने अर्थात उनकी बूढ़ी आंखों ने भी अपने जीते जी अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त किया यीशु प्रभु को देखकर। तो मेरे प्रियो, यहाँ हम इन दोनों के जीवन व इनकी कहानी से यह सीखते हैं कि इन दोनों ने ही सच्चे परमेश्वर पर सदा चित्त लगाए रखा तथा उसकी सेवा भी की और विश्वास रखा कि वह जब तक ना मरेंगे, जब तक वह इज़राइल के में जगत के उद्धारकर्ता को यरूशलेम के छुटकारे के मार्ग को अपनी जीवित आंखों से ना देख लेंगे, क्योंकि वे दोनों ही इन विषयों पर निरंतर प्रार्थनाएं किया करते थे और वैसा हुआ भी। उन्होंने परमेश्वर के वायदों को पूरा होते हुए देखा, परमेश्वर का धन्यवाद भी किया। मेरे प्रियो, आज भी हमारे पास परमेश्वर का जीवित वचन है उसके वायदों के रूप में, जिस पर हमें आशा रखनी है और विश्वास कर सदा उसके वायदों के पूरे होने की बाट जोते रहना है प्रार्थना तथा उपासना के साथ। तभी हम भी उन वायदों को अपने जीवनों में अवश्य पूरा होते हुए देखेंगे, जैसे शमौन व हन्ना ने भी देखा। जैसे हम देखते हैं इस कहानी में कि शमौन का विश्वास था कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा जो उस पर प्रकट किया है वह उसे अवश्य पूरा भी करेगा, कि वह अपनी मृत्यु से पहले उद्धारकर्ता को अवश्य देखेगा। और वैसा हुआ भी। शमौन की बूढ़ी आंखों ने उद्धारकर्ता का दर्शन पाया। वैसे ही भाइयों बहनों, हमें भी परमेश्वर पर व उनके वायदों पर ईमान लाना चाहिए कि जो उसने वचन के द्वारा हमसे कहा है वह उसे अवश्य पूरा करेगा, चाहे फिर वह अभी हमें ना भी दिख रहे हों, परंतु हमें विश्वास रखना है कि वह उन्हें अवश्य पूरा करेगा। उसी विश्वास से भरकर हमें अपना जीवन बिताना है। उसके वचन की आज्ञाओं को मानते हुए हमें पवित्रताई में चलना है। जैसे हन्ना भी 84 वर्ष तक परमेश्वर के भवन की सेवा करती रही, उपासना करती रही, और जो प्रार्थनाएं वह करती थी उसका उत्तर भी उसने जीते जी ही प्राप्त किया। मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर के उन वायदों पर विश्वास करना है और अपना जीवन पवित्रताई में बिताना है, जो परमेश्वर ने कहा कि वह शीघ्र ही हमें वापस लेने आएंगे।
और हम मध्य आकाश में हवा में उससे मिलेंगे। उस वायदे पर भरोसा कर निरंतर उसके विषय हमें प्रार्थनाएं करनी है और उसकी बाट जोते हुए उपवास प्रार्थनाओं में उसकी उपासना करते हुए जीवन बिताना है, ताकि हम सभी विश्वासी जन जो उसके आने की बाट जो रहे हैं उसके सच्चे उद्धार के दर्शन को देख पाएं। मेरे प्रियो, यदि हम यह विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु हमारे पापों व अपराधों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, तो हमें यह भी विश्वास करना है कि वह दोबारा आएंगे हमें लेने। और उसी विश्वास की बाट जोते हुए हमें परमेश्वर में प्रार्थनाएं करते हुए पवित्र जीवन बिताना है और उन वायदों के पूरे होने की प्रतीक्षा करते रहना है जो परमेश्वर ने पवित्र बाइबल के आधार पर हमसे किया है। तो हम भी अवश्य उन वायदों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे और हम भी अवश्य उस वायदों को, उस उद्धार के दर्शन को अपने जीवनों में अवश्य देख पाएंगे, जैसे शमौन तथा हन्ना ने भी देखा। हालेलुया। आशा करती हूँ कि इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।